शांतवती राजा न धरती पर कभी हुआ है, न आने वाले समय पर कभी होगा, न भूतो न भविष्य। तो मैं न भूतो न भविष्य। मैं इसीलिए कहा करता हूँ कि व्यक्ति बैठा हो, व्यक्ति जा रहा हो, तो फिर कहीं न कहीं से लगना चाहिए। किसी समाज में पिताजी बैठे हो, बेटा बैठा हो, तो बताना ना पड़े ये पिताजी है, ये बेटा है। देखने वाला देखे और जान जाए ये पिताजी होंगे, ये बेटा होगा, ऐसा लगता है। क्यों लगता है? नहीं लगता, लगना चाहिए। कोई संत महापुरुष, कोई ज्ञानी, कोई पंडित, कोई आचार्य, कोई विद्वान अगर रास्ते से निकले तो ऐसा लगना चाहिए कि कोई महात्मा जा रहा है, कोई साधु जा रहा है, कोई राजा जा रहा है। लगना बहुत जरूरी है, और जब तक वो लगता नहीं है तब तक होता भी नहीं है। तो लगना बहुत जरूरी है। साधु पुरुष लोग, संत महात्मा लोग, अब रास्ते में कोई पहलवान जा रहा हो तो बताना थोड़ी पड़ेगा कि पहलवान जा रहा है। देखने वाला देख लेता है तो जान जाता है कोई पहलवान जा रहा है। ये झलकेगा सिक्के साल के स्वरूप में। ये है जनक, ये है जनक, ये है जनक, हाँ ये है हाँ जनक। जो गौरो गरिमा गौरव, गरिमा गौरो गरिमा ज्ञान बढ़ावे, ये वही जनक है, हाँ वही जनक है। तो ऋषियों का सम्मान करावे, ये वही जनक है, हाँ वही जनक है। आए हुए अतिथि का स्वागत कैसे करना चाहिए, इस राजा से अच्छा कोई नहीं जानता है। बस एक समय था जब लोगों के मकान छोटे छोटे बना करते थे। एक समय था जब लोगों के मकान छोटे बनते थे तो बड़े बड़े बनते हैं। एक समय था जब लोगों के मकान छोटे छोटे बनते थे। मकान पहले मिट्टी के बना करते थे। काहे के बनते थे? मिट्टी के। अब ईंट और मोरम के बनते हैं, लेकिन पहले मिट्टी के मकान बनते थे, है ना। मकान छोटे होते थे, मकान मिट्टी के बनते थे, लेकिन उस मकान में रहने वाला व्यक्ति बहुत बड़ा होता था। मकान तो छोटे होते थे, मकान मिट्टी के बनते थे, लेकिन उस मकान में रहने वाला व्यक्ति बहुत बड़ा होता था। अब समय बदल गया, मकानों की लंबाई बहुत तेजी से बढ़ रही है। मकान बड़े लंबे चौड़े बनते हैं, बड़े चमकदार बनते हैं, लेकिन उस मकान में रहने वाला व्यक्ति बहुत छोटा हो गया। मकानों की लंबाई तो बढ़ गई, लेकिन मनुष्य की लंबाई कमजोर पड़ गई। मनुष्य छोटा हो गया। तो अब मकान खड़े रहते हैं, मनुष्य चला जाता है। मकान तो लंबे होते हैं, लेकिन मनुष्य की मनुष्यता धीरे धीरे समाप्त हो रही है। एक समय था जब लोगों के कपड़े बड़े गंदे होते थे, फटे होते थे, पुराने होते थे। वो भी एक समय था, लेकिन वो फटे पुराने कपड़े पहनने वाला व्यक्ति बड़ा ईमानदार होता था। अब समय बदल गया है, अब लोगों के कपड़े बड़े साफ सुथरे होते हैं, बड़े चमकदार होते हैं, लेकिन वो साफ सुथरे चमकदार कपड़े पहनने वाला व्यक्ति बड़ा बेईमान हो गया। हाँ, ईमानदारी तो यही है। कपड़े बड़े साफ सुथरे होते हैं, लेकिन उन कपड़ों को पहनने वाला व्यक्ति बड़ा बेईमान हो गया। एक समय था जब लोगों के मकान तो छोटे होते थे, लेकिन मकान के बाहर लिखा रहता था सुस्वागतम। क्या लिखा रहता था? सुस्वागतम, राम राम, आइए आपका स्वागत है, अतिथि देवो भव। लेकिन अब मकान छोटे तो नहीं होते, बड़े बड़े होते हैं, लेकिन सुस्वागतम नहीं लिखा होता, अब राम राम नहीं लिखा होता, अब लिखा होता है कुत्तों से सावधान। समझ रहे हो व्यासी? बिल्कुल। हाँ, मकान में सुस्वागतम नहीं लिखा होता, राम राम नहीं लिखा होता, अब लिखा होता है कुत्तों से सावधान। अब ये नहीं समझ में आता कि मकान में कुत्ते रहते हैं कि मनुष्य रहता है। पहले स्वागत करने के लिए मनुष्य खड़ा किया जाता था कि आए हुए अतिथि का स्वागत करो, मैं मनुष्य खड़ा किया जाता था। अब पहले है कुत्ते बांध दिए जाते हैं, आओ तुम्हारा स्वागत है। समय बदल चुका है, मनुष्य की मनुष्यता धीरे धीरे पशुवत व्यवहार में बदल रही है। हाँ, इस समय पशुवत व्यवहार में बदल रही है। मनुष्य बनने की विशेष आवश्यकता है। जनक, ये ऋषियों का सम्मान करावे, ये वही जनक है, हाँ वही
जनक है, जो धरती से धरती से कन्या उपजावे, ये वही जनक है, हाँ वही जनक है। बड़े बड़े राजाओं ने हस्तक्षेप किया होगा। ये कृषि प्रधान है भारत, किसानों का देश है, और जब यहाँ का किसान कंधे पर हल लेकर खेत में जाता है तो मक्का बोता है तो मक्का बोता है, गेहूं बोता है तो गेहूं बोता है, गन्ना बोता है तो गन्ना बोता है। लेकिन जब इसी देश का राजा कंधे पर हल लेकर के जाता तो गन्ना नहीं कन्या पैदा करता है, कन्या। ये भारत का विश्व का पहला राजा है। 18 पुराण 6-7 से 4 वेद बनाए गए, लेकिन कोई राजा आज तक नहीं पैदा हुआ जो धरती से कन्या को पैदा कर सके। ये पहला राजा है जो धरती से कन्या उपजावे, ये वही जनक है, हाँ वही जनक है। घर बैठे भगवान बुलावे, देखो मनुष्यता कितनी बड़ी। घर बैठे भगवान बुलावे, ये वही जनक है, हाँ वही जनक है। परमात्मा को आने के लिए बात कर दिया इसने अपने घर में। ये राजा कभी मंदिर नहीं जाता और कभी घंटा नहीं बजाता है और कभी सुहा नहीं करता है, और 3 और 5 के बीच में लगता है 3-5 होते हैं 8। कितने होते हैं? 8 होते हैं योग। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धर्म धर्म समाज अष्टांग योगी है। ये 3-5 के बीच में लगता है, और 3 और 5 के बीच में ब्रह्म मुहूर्त होता है। 3 और 5 के बीच में ब्रह्म मुहूर्त होता है। और जो योगी लोग होते हैं, साधक महात्मा लोग, वो ब्रह्म मुहूर्त में जगते हैं। 3 और 5 में जो जागे वो है योगी, और 5 के बाद जो न जागे वो सब है भोगी। हाँ भोगी लोग हैं तो 5 के बाद जगते हैं। मानसकार तुलसी ने लिखा क्या लिखा? मोहनिशा शब सोवरिहारा। जितने ये 5 के बाद सोते हैं ये सब नाना प्रकार के स्वप्न देखते हैं। मोहनिशा सब सोमनिहारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। क्योंकि ये सब ग्रह कार्य नाना जंजाला फंसा हुआ है। ग्रह कार्य नाना जंजाला, ते अति दुरे कमो शैल विशाला, ते अति दुरे कमो शैल विशाला। और ऐसा महान योगी जो ब्रह्म मुहूर्त में जगे, ऐसे महान तपस्वी के प्रति अष्टांग योगी के लिए मेरा आशीर्वाद है। तुम सदा प्रजा की सेवा करना, तुम सदा प्रजा की सेवा करना, निज धर्मों का पालन करना। यदि आवे नार्य पर व्यवधान कभी, उन व्यवधानों से मत करना। जब ऐसा करोगे हे राजन, तो तुम्हारे यश के फूल आशीष हमारा तुम्हें घर बैठे भगवान मिले। आशीष हमारा विदे है तुम्हें घर बैठे भगवान मिले। आशीर्वाद सी बोला